नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ पे। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, जादुई छड़ी। जादुई छड़ी, चित्र राम वाइस्कर, लेखक बिमल चटर्जी। एक गांव में राघव और घनश्याम नाम के दो भाई रहते थे। छोटा भाई राघव धनी था लेकिन निसंतान था, जबकि बड़ा भाई घनश्याम निर्धन होते हुए दो संतानों का पिता था। एक बार राम और श्याम जंगल से एक सुनहरी चिड़िया पकड़कर लाए और उसे अपने धनी चाचा को बेच दिया। चाचा सुनहरी चिड़िया को मारकर खा गया, लेकिन संयोग से और अनजाने में अपने चाचा से पहले ही राम और श्याम सुनहरी चिड़िया के मांस का एक एक टुकड़ा खा बैठे और उसी दिन से उनके सिरहाने सोने के सिक्कों से भरी एक एक बोरी मिलने लगी। जब इस बात की भनक उनके चाचा राघव के कानों में पड़ी तो उसने अपने गरीब भाई घनश्याम को डरा धमका कर राम और श्याम को मारने के लिए जंगल में भिजवा दिया। राम और श्याम काफी दिनों तक जंगल में भटकते रहे। फिर उनकी मुलाकात एक बूढ़े शिकारी से हुई। बूढ़ा शिकारी उन्हें अपने घर ले आया, लेकिन अगले दिन जब फिर राम और श्याम के सिरहाने सोने के सिक्कों से भरी बोरियां मिली तो शिकारी बाबा उन पर चोर होने का संदेह करने लगा। तब इस घटना के संबंध में राम और श्याम ने उन्हें सब कुछ बता दिया। अब आगे। उसके बाद बूढ़े ने बोरों से सिक्के निकालकर एक अलमारी में रखे और प्रसन्न स्वर में राम और श्याम से बोला, अब तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं मेरे बच्चों। तुम्हें जिस किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो निसंकोच मुझसे मांग लेना। अब हम इस इलाके के सबसे अधिक अमीर आदमी हैं। जाओ, खाओ पियो और मौज से खेलो। हा हा हा। उस दिन से बूढ़े शिकारी के घर राम और श्याम के दिन आनंद पूर्वक कटने लगे। रोज सुबह सोने के सिक्कों से भरी दो बोरियां मिलने से बूढ़ा शिकारी कुछ ही दिनों में आसपास तो क्या, दूर दूर तक के इलाकों का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। सोने के सिक्के उसके घर में और आसपास कंकर पत्थर की तरह पड़े दिखाई देने लगे। एक एक कर दिन बीतने लगे और बूढ़े शिकारी के साथ रहते रहते राम और श्याम भी कुछ ही वर्षों में एक अच्छे शिकारी बन गए। लेकिन बड़े होने के साथ ही उनके सिरहाने के नीचे सोना मिलना बंद हो गया। कई वर्षों के बाद एक दिन उन्हें अचानक ही अपने माता पिता की याद आई और उनके चेहरे उदास हो गए। भैया, हम लोग तो अपने माता पिता को भुला ही बैठे थे। पता नहीं वे इस समय किस अवस्था में हो। क्यों ना हम उनकी खोज में चलें। मैं भी तुमसे यही कहने वाला था श्याम। कुछ रोज से मुझे भी माता पिता की याद बुरी तरह सता रही है। तो आओ भैया, इसी समय शिकारी बाबा से आज्ञा ले। चलो बाबा, हम आपसे विदा लेने आए हैं। वह क्यों मेरे बच्चों? क्या मुझसे तुम्हारे पालन पोषण में कोई त्रुटि हुई है या मेरे पास तुम्हें कोई कष्ट हुआ है? ऐसी कोई बात नहीं है शिकारी बाबा। दरअसल हम अपने माता पिता की खोज में जाना चाहते हैं। माता पिता? लेकिन तुमने तो कहा था कि... वह सब झूठ था शिकारी बाबा, और मजबूरी में ही हमें आपसे झूठ कहना पड़ा था। वास्तव में हमारे माँ बाप हैं, लेकिन अब नहीं कह सकते कि वे जीवित होंगे भी या नहीं। फिर राम ने शिकारी बाबा को पिछली सारी कहानी सुना दी। उनकी दुख भरी कहानी सुनकर बूढ़े शिकारी को उन पर दया आ गई। मेरे बच्चों, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि तुम लोगों के साथ तुम्हारे चाचा ने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। उसी की वजह से तुम्हें अपने माता पिता से जुदा होना पड़ा है। काश यह सब बातें तुम लोग मुझे पहले ही बता देते, तो शायद आज तुम्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता। खैर, जो होना था वह हो चुका। जाओ, मेरा आशीर्वाद और शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वह तुम्हारी यात्रा को शुभ बनाए और शीघ्र से शीघ्र तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिलाए। आहा, आप कितने अच्छे और दयावान हैं शिकारी बाबा। हम आपको कभी नहीं भूलेंगे और जैसे ही हमारे माता पिता हमें मिलेंगे, हम आपसे मिलने अवश्य आएंगे। बूढ़े शिकारी ने तुरंत ही उनके सफर का प्रबंध किया और उन्हें दो बढ़िया घोड़े और काफी सारा धन देकर अश्रुपूर्ण आंखों से विदा किया। हे ईश्वर, इन नेक लड़कों को हर मुसीबत से बचाए रखना। दोनों भाई कई दिनों तक सफर करते रहे। जब भूख लगती खाते, जब थकान होती तो कोई सुरक्षित स्थान देखकर सो जाते और फिर उठकर अपना सफर आरंभ करते। इसी तरह सफर करते करते एक दिन वे एक दो राह पर पहुंचे। श्याम, मेरे विचार से हमें इस दो राह से अलग अलग होकर अपने माता पिता की खोज करनी चाहिए। ऐसा करो, तुम बाईं ओर जाओ और मैं दाईं ओर जाता हूँ। आज से ठीक एक माह बाद हम आपस में यहीं मिलेंगे। ठीक है भैया, तो मैं चलता हूँ। और एक दूसरे से विदा लेकर दोनों भिन्न भिन्न दिशाओं में चल पड़े। पता नहीं राम अपने मार्ग में चलता हुआ कहाँ पहुंचा और कहाँ नहीं, लेकिन श्याम 3 रोज बाद ही एक बड़े नगर में जा पहुंचा,
जहाँ हर घर के आगे काले झंडे लगे थे और हर स्त्री पुरुष तथा बच्चों के चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। ओह, लगता है इस नगर में हाल ही में कोई दुखद घटना घटी है। शायद इसी कारण यहाँ शोक छाया हुआ है। कुछ दूर आगे चलने पर, माँ जी, आपके शहर में शोक क्यों मनाया जा रहा है? ऐसी क्या दुखद घटना घटी है यहाँ? बेटा, लगता है तुम हमारे नगर के नहीं हो, वरना इस शोक का कारण नहीं पूछते। आप ठीक कहती हैं माँ जी, मैं आपके नगर का वासी नहीं हूँ। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ चारों ओर छाई उदासी का कारण जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। क्या आप यह रहस्य मुझे बताने की कृपा करेंगी? अवश्य बताऊंगी बेटा, जबकि मैं जानती हूँ सब कुछ जानकर तुम दुखी हो उठोगे, लेकिन कर कुछ नहीं पाओगे। खैर सुनो, एक माह से हमारे नगर में एक 10 सिर वाला अजगर आने लगा है और वह हर रोज एक कुंवारी लड़की और एक बकरी को खा जाता है। और आज अजगर हमारे राजा की बेटी और बकरी को खाने आ रहा है, क्योंकि प्रजा के तय किए गए नियमानुसार आज अजगर को राजा के यहाँ ही खाने की दावत है। ओह, क्या अजगर को ऐसी बलि देना जरूरी है? राजा उस अजगर को मरवा क्यों नहीं देते? आह, यदि ऐसा हो सकता तो दुख ही किस बात का था। हमारे राजा उसे मरवाने की हर संभव कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी शूरवीर उसे मार पाने में सफल नहीं हो सका। पहले तो वह अजगर रोज कई लड़कियों और मवेशियों को खा जाता था, लेकिन राजा के यह विनती करने पर कि वे स्वेच्छा से उसे हर रोज एक लड़की और बकरी दे देंगे, वह ऐसा समझौता करने पर तैयार हो गया तथा उस दिन से यह तय हो गया कि रोज बारी बारी से नगर का एक व्यक्ति जिसके भी घर में बेटी और बकरी है, अजगर को खाने को देगा। बेटा, अब तक न जाने कितने घर अपनी मासूम बच्चियां उस शैतान के हवाले कर चुके हैं। ओह, तो पूरे नगर में शोक छाने का यही कारण है। हाँ बेटा, वैसे हमारे राजा ने यह भी मुनादी करवा दी है कि जो कोई भी व्यक्ति उस अजगर को मारेगा, वे अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर देंगे। लेकिन बेटा, मुझे विश्वास नहीं कि हमारे नगर का कोई दिलेर शूरवीर उस अजगर को मारकर राजकुमारी को मौत के मुंह में जाने से बचा लेगा। भगवान जाने अब यह बला कब हमारे सर से टलेगी। अच्छा बेटा, अब मैं जाती हूँ। काश अजगर राजकुमारी की जगह मुझे खाने को तैयार हो जाता। ठहरिए माँ जी, मुझे एक बात और बताती जाइए। पूछो बेटा, क्या पूछना चाहते हो तुम? क्या अजगर राजा के महल में ही उनकी बेटी और बकरी को खाने आएगा? हाँ बेटा, अजगर का यही नियम है। जिस व्यक्ति की लड़की उसे खाने को मिलती है, उस रात वह स्वयं उसी के घर उपस्थित हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। फिर बुढ़िया अपनी राह हो ली और श्याम सोच में पड़ गया। मैं राजकुमारी को जरूर बचाऊंगा, चाहे जो कुछ भी हो। अजगर का यह जुल्म हर कीमत पर समाप्त करूंगा। और वह उसी समय घोड़े पर सवार हो राजा के महल की ओर चल पड़ा। सांझ हो चुकी है और बूढ़ी माँ के कहने के मुताबिक अजगर रात होते ही अपनी मनपसंद दावत उड़ाने के लिए पहुंच जाता है। मुझे घोड़े की गति तेज करनी चाहिए। जब श्याम राजमहल पहुंचा, बाहर भीतर चारों तरफ रोना धोना मचा हुआ था। मुझे महाराज से मिलना है, अभी इसी वक्त। लेकिन महाराज इस समय किसी से भी नहीं मिल सकते। क्या तुम नहीं जानते कि इस समय उनके दिल पर क्या बीत रही है? जानता हूँ, तभी तो आया हूँ द्वारपाल। मैं 10 सर वाले उस अजगर से उनकी बेटी को बचा सकता हूँ। क्या सच? बिल्कुल सच। आहा, तो आइए मेरे साथ। महाराज आपसे मिलकर निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। कुछ ही देर बाद, महाराज, यह व्यक्ति कहता है कि यह 10 सर वाले अजगर से राजकुमारी जी को बचा सकता है। विश्वास नहीं होता नौजवान। क्या द्वारपाल जो कह रहा है वह सच है? क्या तुम वास्तव में हमारी बेटी को बचा सकते हो? महाराज, मैं सच कह रहा हूँ या झूठ, इसका प्रमाण तो मैं इस समय आपको नहीं दे सकता, लेकिन इस बात का विश्वास आपको अवश्य दिला सकता हूँ कि यदि मैं राजकुमारी जी को नहीं बचा सका तो मैं भी आपको अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगा। श्याम की दृढ़ता भरी बात सुनकर राजा रानी का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। आहा, निसंदेह तुम हमें एक बहादुर इंसान लगे। यदि तुमने हमारी बेटी को बचा लिया तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। हाँ बेटा, यह हमारा वचन है। तब कृपया आप मुझे राजकुमारी जी के पास ले चले। बेटा, हमसे अपनी बेटी की दशा देखी नहीं जाएगी, इसलिए हम स्वयं तो तुम्हें उसके कमरे में नहीं ले जा सकते। हाँ, हमारा द्वारपाल तुम्हें वहां अवश्य पहुंचा देगा। द्वारपाल, जाओ, इस नौजवान को राजकुमारी के कमरे तक छोड़ाओ और इन्हें जिस किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो उसे जुटा देना। जो आज्ञा महाराज। द्वारपाल ने पहले श्याम को शाही भोजन कराया,
उसके बाद वह उसे लेकर राजकुमारी के कमरे में पहुंचा। कमरे में राजकुमारी के अलावा एक बकरी भी थी, लेकिन चांद जैसी सुंदर राजकुमारी के चेहरे पर उस समय घोर उदासी छाई हुई थी। ये कौन है द्वारपाल, और इन्हें इस वक्त तुम यहाँ क्यों लाए हो? जानते नहीं वह भयानक अजगर कुछ ही देर में यहाँ आने वाला है। यदि उसने इन्हें देख लिया तो व्यर्थ ही क्रोधित हो उठेगा। जाओ, इन्हें यहाँ से ले जाओ। राजकुमारी जी, ये आपके प्राण बचाने ही यहाँ आए हैं। क्या बकते हो? जिसका बड़ी से बड़ी सेना भी आज तक बाल बांका नहीं कर पाई, यह अदना सा लड़का उसका क्या बिगाड़ सकेगा? बल्कि ऐसा सोचना भी इसके लिए आत्महत्या करने जैसा होगा। मेरा आदेश है कि इसे तुरंत यहाँ से ले जाओ। राजकुमारी जी, आप व्यर्थ ही द्वारपाल पर नाराज हो रही हैं। शायद आप नहीं जानती कि जरा सी चींटी भी कभी कभी हाथी जैसे विशालकाय और शक्तिशाली जानवर की मौत का कारण बन जाती है। द्वारपाल जी, आप जाइए और राजकुमारी जी की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, जैसा आप उचित समझे। हाँ राजकुमारी जी, अब बताइए, यदि मैंने आपको अजगर का भोजन बनने से बचा लिया तो आप इनाम में मुझे क्या देंगी? तब मैं अपने जीवन की बागडोर खुशी खुशी आपके हवाले कर दूंगी और आपसे विवाह करके तन मन धन से आपकी सेवा करूंगी। तभी जैसे कमरे में तूफान सा आ गया। ओह, यह तेज हवा कैसी! उफ, लगता है वह 10 सिर वाला शैतान मेरा आहार करने आ पहुंचा है। सुनो नौजवान, यदि अब भी तुम अपने प्राण बचाना चाहते हो तो खिड़की के रास्ते भाग जाओ। हरगिज नहीं। शाम का इतना कहना था कि द्वार पर 10 सिर वाला विशालकाय एवं भयानक अजगर दिखाई दिया। ए लड़की, यह लड़का कौन है? क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हारे और बकरी के साथ साथ इसे भी मेरा आहार बनने के लिए यहाँ रख छोड़ा है? यदि यह वास्तविकता है तो वास्तव में तुम्हारा पिता बुद्धिमान है। यदि तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम मूर्ख हो दुष्ट अजगर। वास्तविकता यह है कि मैं तुम्हारी मौत हूँ और आज तुम्हारी जिंदगी की आखिरी सांस छीनने यहाँ आया हूँ। आ, मेरा मुकाबला कर। क्या कहा? तुम जैसे पिद्दी की यह मजाल? ठहर छोकरे, तुझे अभी बताता हूँ कि कौन किसकी मौत बनकर आया है। कमरे में प्रविष्ट होने के साथ ही अजगर ने अपने 10 मुंह से एक साथ भयानक आग की लपटें श्याम की ओर फेंकी और उफ, ओह नहीं, हे भगवान, इस नेक इंसान की मदद कर। तभी जैसे चमत्कार हुआ, आग की लपटें श्याम के शरीर से ऐसे अलग हो गई जैसे किसी ने उसे चारों तरफ से पकड़कर पीछे खींच लिया हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे, तभी एक आवाज वहां गूंजी। सुनो नेक दिल श्याम, मैं सुनहरी चिड़िया हूँ और तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। आहा, सुनहरी चिड़िया, लेकिन तुम दिखाई क्यों नहीं दे रही? सुनो श्याम, यह अजगर वास्तव में एक दुष्ट जादूगर है, इसलिए यह साधारण तरीके से नहीं मरने वाला। तुम इसका 5वां सर काट डालो, जो इसका वास्तविक सर है, तब वह मर जाएगा। नहीं, मुझे कोई नहीं मार सकता। अरे दुष्ट चिड़िया, इन सबके साथ साथ अब तू भी मेरा आहार बनेगी। ठहर, अभी तुझे अपनी मंत्र शक्ति से सामने लाता हूँ। ही। अरे शैतान जादूगर, तुम मुझे सामने नहीं ला सकता क्योंकि मैं अब जीवित नहीं रह गई हूँ। मैं सुनहरी चिड़िया की आत्मा हूँ। ओह, देर मत करो श्याम, आगे बढ़ो और इसका 5वां सर काट डालो, वरना यदि यह अपने असली रूप में आ गया तो फिर इसे मारना तुम्हारे लिए असंभव हो जाएगा। लेकिन यह आग का घेरा, अब इस अग्नि पर इस जादूगर का वश नहीं बल्कि मेरा वश है और इस आग के घेरे में तुम पूर्णतः सुरक्षित हो। जब तक यह घेरा तुम्हारे चारों ओर रहेगा, यह दुष्ट जादूगर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वाह! प्रसन्न होकर श्याम अग्नि के घेरे के बीच ही तेजी से आगे बढ़ा। अरे दुष्ट सपोड़े जादूगर, ले बच, अब आई तेरी मौत। लेकिन तभी हा, मूर्ख, अब पहचान मेरा 5वां सर। अरे परेशान मत हो श्याम, इसकी पूंछ पर वार करो, यह अभी 10 सर में बदल जाएगा। ओह, तू दुष्ट चिड़िया! तभी श्याम लपक कर अजगर के पीछे पहुंच गया। जल्दी करो श्याम, यह लो अच्छी चिड़िया। लेकिन इससे पहले कि वह पूंछ पर वार कर पाता, अजगर ने तेजी से उसे अपने शरीर से लपेट लिया। हा, अब तू नहीं बचेगा। उफ! श्याम की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। आह, सुनहरी चिड़िया, मुझे बचाओ। घबराओ नहीं श्याम, आग के घेरे में रहते हुए यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।